चाय वाले की करोड़पति सोच। शहर के बीचों बीच एक व्यस्त सड़क के किनारे, जहां दिन भर गाड़ियों का शोर गूंजता था, वहीं एक कोने में राजू की छोटी सी चाय की दुकान थी। यह दुकान कोई आलीशान कैफे नहीं थी, बस एक पुरानी लकड़ी की टेबल, कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां और एक चूल्हा जिस पर हर समय चाय उबलती रहती थी। लेकिन इस दुकान की खासियत सिर्फ इसकी चाय नहीं थी, बल्कि राजू की मीठी बोली और उसका अपनापन था। राजू की दुकान पर हर तबके के लोग आते थे, कॉलेज के छात्र, ऑफिस के कर्मचारी, रिक्शा वाले और कुछ अमीर लोग भी, जो महंगे कैफे छोड़कर उसकी चाय पीने आते थे। उसकी दुकान पर हमेशा चहल पहल रहती थी। चाय के साथ साथ हंसी मजाक और चर्चाएं भी चलती थीं। लेकिन इन सब के बीच राजू के मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता था, क्या मैं हमेशा इसी दुकान तक सीमित रहूंगा या फिर कुछ बड़ा कर सकता हूँ। बड़ी सोच की शुरुआत। एक दिन एक अमीर बिजनेसमैन उसकी दुकान पर आया। वह रोज राजू की चाय पीता था, लेकिन उस दिन उसने चाय का पहला घूंट लेते ही मुस्कुराते हुए कहा, राजू, तुम्हारी चाय तो बेहतरीन है, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी जिंदगी में कितना आगे जा सकते हो? राजू ने हंसकर जवाब दिया, साहब, मेरे पास सिर्फ चाय बेचने का हुनर है, इससे आगे कैसे जाऊं? बिजनेसमैन ने गहरी सांस ली और कहा, हुनर तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन जो अपनी सोच को बड़ा बनाता है वही आगे बढ़ता है। सोचो, अगर तुम्हारी यही चाय एक ब्रांड बन जाए, अगर लोग इसे सिर्फ पीने ही नहीं बल्कि याद रखने लगे। यह बात राजू के दिल में गहरी उतर गई। उस रात वह देर तक जागता रहा, सोचता रहा कि अपनी चाय की दुकान को खास कैसे बनाया जाए। उसने महसूस किया कि उसकी दुकान पर आने वाले लोग सिर्फ चाय के स्वाद के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के माहौल के लिए भी आते हैं। वे बातें करते हैं, हंसते हैं और कई बार अपनी परेशानियां भी साझा करते हैं। चाय विद इंस्पिरेशन, एक नया विचार। राजू ने सोचा कि अगर लोग उसकी दुकान पर सिर्फ चाय पीने ही नहीं बल्कि कुछ सीखने या प्रेरित होने भी आए, तो यह जगह और खास बन सकती है। उसने एक नया आइडिया अपनाया, चाय विद इंस्पिरेशन। अगले ही दिन से जब भी कोई ग्राहक चाय खरीदता, तो उसे चाय के साथ एक छोटी सी पर्ची दी जाती, जिसमें प्रेरणादायक बातें, सफल लोगों की कहानियां या मजेदार तथ्य लिखे होते थे। कुछ लोगों को यह नई चीज अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे वे इसे पसंद करने लगे। लोग अब सिर्फ चाय पीने नहीं, बल्कि उन मोटिवेशनल पर्चियों को पढ़ने के लिए भी आने लगे। कुछ ग्राहकों ने उन पर्चियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी और देखते ही देखते यह अनोखा आइडिया चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया का कमाल। एक दिन एक मशहूर ब्लॉगर उसकी दुकान पर आया। उसने चाय पीते हुए पर्चियों की कुछ तस्वीरें खींची और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। उसने लिखा, एक छोटे चाय वाले की बड़ी सोच, यहाँ हर चाय के साथ मिलती है प्रेरणा। यह पोस्ट कुछ ही दिनों में वायरल हो गई। न्यूज चैनलों ने उसकी कहानी दिखानी शुरू कर दी। अखबारों में उसकी दुकान के बारे में छपने लगा। कई यूट्यूबर्स ने उसके बारे में वीडियो बनाए। अब उसकी दुकान पर सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी और नेता भी चाय पीने आने लगे। राजू को समझ में आ गया था कि उसका आइडिया काम कर रहा है, लेकिन उसने यहीं रुकने की बजाय इसे और आगे बढ़ाने का फैसला किया। प्रेरणा चाय कैफे, सफलता की पहली सीढ़ी। अब राजू ने अपनी दुकान को प्रेरणा चाय कैफे का नाम दिया और शहर में कई और शाखाएं खोलने की योजना बनाई। उसने चाय के कई नए फ्लेवर जोड़े ताकि लोग चाय पीने के साथ साथ कुछ नया भी अनुभव कर सकें। अब उसकी दुकान पर सिर्फ चाय नहीं मिलती थी, बल्कि एक अच्छा माहौल, प्रेरणादायक बातें और एक अनोखा अनुभव भी मिलता था। लोग यहाँ आकर किताबें पढ़ते, प्रेरणादायक बातें शेयर करते और खुद को मोटिवेटेड महसूस करते। धीरे धीरे उसकी दुकान इतनी मशहूर हो गई कि बड़े बड़े निवेशक उससे मिलने लगे। उन्होंने उसके बिजनेस को बढ़ाने में मदद की और कुछ ही सालों में प्रेरणा चाय कैफे पूरे देश में फैल गया।
अब राजू सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। एक नई ऊंचाई, इंटरनेशनल ब्रांड बनने की राह। राजू की सफलता की कहानियां अब विदेशों तक पहुंच चुकी थीं। एक दिन उसे एक अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया, जहां उसे अपने सफर के बारे में बताने का मौका मिला। उसने वहां कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक चाय वाला भी करोड़पति बन सकता है। लेकिन जब सोच बड़ी हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अब उसकी चाय सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी मशहूर होने लगी। उसने प्रेरणा चाय कैफे की शाखाएं अमेरिका, दुबई और लंदन में भी खोली, जहां लोग महंगी कॉफी छोड़कर उसकी चाय पीने आते थे और उसकी प्रेरणादायक कहानियों को पढ़ते थे। राजू ने यह साबित कर दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस उसे करने का तरीका अलग होना चाहिए। अगर सोच बड़ी हो तो छोटी सी चाय की दुकान भी एक बड़े बिजनेस में बदल सकती है। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा थी जो छोटे सपने देखता है, लेकिन उन्हें बड़ा बनाने की हिम्मत रखता है। अब राजू करोड़ों का मालिक था, लेकिन उसने कभी अपनी असली पहचान नहीं बदली। वह आज भी अपने पहले चाय के स्टॉल पर कभी कभी जाकर बैठता, वहां आने वाले ग्राहकों से बातें करता और उन्हें याद दिलाता कि उसने भी यहीं से शुरुआत की थी। उसकी यह कहानी बताती है कि मेहनत और सही सोच से कोई भी इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है।